और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है संसद से, सीधा लोकसभा से, जहां लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की गई है और सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक आई है। दरअसल विजिटर्स गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से एक शख्स जो है वो एमपीज गैलरी में कूदा है, यह बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक शख्स से ज्यादा थे, यानी कि लगभग 2 से 3 लोग हो सकते हैं। और ये विजिटर गैलरी में, यानी विजिटर के तौर पर ये पास बनवा के संसद में घुसे और उसके बाद विजिटर गैलरी में ये शख्स मौजूद थे और अचानक से जो एमपीज गैलरी है वहां पर कूद गए। तो लोकसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक की खबर सामने आ रही है। पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पुलिस पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है, अभी भी दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या माने, फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हैं वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? और इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या खबर है, किस तरीके से सुरक्षा में ये बड़ी चूक सामने आई है? देखिए, जाहिर तौर पे अभी जो मामला सामने आया है उसमें यह था कि संसद में 0 आवर चल रहा था, तमाम सांसद बैठे हुए थे और इसी समय विजिटर्स गैलरी जो आम लोगों के लिए होता है, जो किसी न किसी सांसद के कहने पर पास बनवाकर संसद भवन के अंदर आते हैं, किसी सांसद के ऑथराइज सिग्नेचर के बाद पास इशू किया जाता है। और उसमें से दर्शक दीर्घा से 2 या 3 लोग लोकसभा में कूद गए ऊपर से। पहले सांसदों को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गिर गए हों, लेकिन उसके बाद वो सांसदों की सीट पे दौड़ने लगे और जाहिर सी बात है उसके बाद सांसदों ने उन्हें पकड़ा तो उनके जूते में कुछ गैस थे, जो कि जिसको उन्होंने स्प्रे किया है। हालांकि क्या है, ये कौन लोग हैं, वो अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। पार्लियामेंट सुरक्षा ने उनको अपने कस्टडी में ले लिया है और जाहिर सी बात है, लेकिन आज चूंकि 13 दिसंबर का दिन है और 2001 में जो हमला हुआ था, उस लिहाज से एक बहुत बड़ा नया संसद भवन में जहां सुरक्षा की बात की जाती है, तमाम बातें की जाती है कि चलिए ठीक है, फिलहाल आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन संसद के अंदर से तमाम एमपीज की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सीधा आपको सुनवाते। 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे थे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए, पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन
एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो शूज जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहां पर लॉबी बनी ऊपर जहां पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूद, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक जो शख्स है वो विजिटर्स गैलरी से सीधा जो है वो मेन हॉल में कूद गया और उसके बाद एक के बाद एक टेबल्स को क्रॉस किया। और ये वो बाहर की तस्वीरें, हालांकि बताया जा रहा है कि दोनों अलग अलग मामले हैं, लेकिन ये देखिए 2 जो और शख्स थे उन्होंने कलर बम जो है वो बाहर छोड़ा है। ये संसद के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस ने इस वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया है। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था और आज 13 दिसंबर ही है। और इस वक्त कुमार गौरव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुमार, और क्या अपडेट आ रही है? क्या ये एक बड़ी लापरवाही सुरक्षा के लिहाज से मानी जाए? संसद भवन जिसे बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है, तमाम एमपीज वहां पर हैं, और उसके बाद ये इतनी बड़ी लापरवाही। नहीं, चूंकि देश का संसद भवन है और नया संसद भवन, इसे एक तरह से ये बताया भी गया था कि ये स्टेट ऑफ आर्ट है और सुरक्षा के मामले में ये दुनिया के किसी भी संसद भवन से ज्यादा सुरक्षित है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 13 दिसंबर है 2001 को, 13 दिसंबर के दिन संसद पे हमला हुआ था जिसमें हमारे कई जवान मारे गए थे, और उसके बाद से लगातार संसद भवन परिसर को एक कड़ी निगरानी में, और आप कह सकते हैं कि तमाम हाई टेक्नोलॉजी सुरक्षा को लेकर लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद चूंकि अभी ये जो सत्र चल रहा है इसमें लगातार सांसदों की तरफ से पास दिए जाते हैं, उनके क्षेत्र के लोग आते हैं या बाहर के लोग आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पास बनवा दीजिए, हमें संसद भवन में घूमना है, और सांसद के नाम पे ही पास इशू होता है विजिटर्स गैलरी का। और विजिटर्स गैलरी में, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं है कि विजिटर्स गैलरी में कोई जा रहा है। विजिटर्स गैलरी बना इसलिए है कि आप पूरी तरह से सुरक्षा जांच के बाद विजिटर्स गैलरी में पहुंचेंगे, लेकिन सुरक्षा में चूक है। जाहिर सी बात है, आपके इंटेंशन को आप अंदर से जाकर गैलरी से जरूर आप लोकसभा में कूद सकते हैं, लेकिन आपके जूते में गैस हो, वो किस तरह का गैस है जिसकी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा धुआं फैल गया जब सांसद मलुक नागर समेत 6-7 सांसदों ने उन दो लोग पकड़ में आए थे, उनको पकड़ा और उनको पीटा और उनको सुरक्षा कर्मियों और मार्शल्स के हवाले करने का प्रयास किया। उन्होंने जूता निकाला और जूते के अंदर कुछ गैस था। तो बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा में लापरवाही इसमें है, कहीं कोई दो राय नहीं है। विजिटर्स पास बनवाकर अंदर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी जो होती है, अगर कोई किसी के जूते में गैस है, अगर वो जहरीली गैस हो तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे सुरक्षा में चूक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के दिन जाहिर तौर पे प्रतीकात्मक तौर पे अगर देखें तो आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई, यह आतंकवादी घटना नहीं है, लेकिन जो लगातार हम अपने दर्शकों को अंदर और बाहर दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो विजिटर गैलरी से सीधा एमपीज गैलरी में आया और स्पीकर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर बाहर की, जहां पर ये मुझे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपनी मांगों के चलते ये कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं और कलर बॉम्ब भी छोड़ रहे हैं। ये कुमार गौरव 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या ये एक ही मसला है या फिर अलग अलग हैं दोनों मसले?
देखिए, दोनों मसले फिलहाल अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि अभी जो संसद के अंदर जो व्यक्ति कूदा और सांसदों की कुर्सियों पर चढ़ता हुआ दौड़कर स्पीकर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, ये दोनों अलग मसले दिखते हैं। क्योंकि अभी पार्लियामेंट सुरक्षा ने, सिक्योरिटी ने जो लोग विजिटर्स जो कूदे थे सांसदों की कुर्सी पे और जो गैस जूते से छोड़ा था, उनको अपने हिरासत में ले लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है, और जाहिर तौर पे पूछताछ होगी। उसके बाद एस्टेब्लिश होगा कि आखिर उनकी मंशा कौन थी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, संसद में उनकी क्या मांग थी। वो कुछ नारा भी लगा रहे थे, लेकिन चूंकि कोई भी सांसद इतनी हापादापी हुई उस वक्त की, कोई भी सांसद को सुन नहीं पाया कि उनके डिमांड्स क्या थे, वो नारेबाजी क्या कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक दृष्टिकोण से जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा स्पीकर हों, गृह मंत्री हो, देश के तमाम माननीय सांसद बैठते हों, और जिसके सुरक्षा की दुहाई दी जाती हो कि सबसे सिक्योर प्लेस होता है इंडिया का संसद भवन, वहां दो व्यक्ति अंदर आता है, गैलरी में कोई आ सकता है, लेकिन जूते में उनके गैस हो, और ये सुरक्षाकर्मी जांच करके पहले नहीं पकड़ पाए हो, तो ये जाहिर तौर पे एक चिंता का विषय है। और अच्छा संसद गौरव, की इसको सुरक्षा जो है वो सवालों 6 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी ने एक धमकी दी थी। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी डालने नहीं देते हैं, तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। लगातार देखिए कि दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन के अंदर, संसद भवन के बाहर की। हालांकि दोनों जो मामले हैं वो अलग अलग बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर का लग रहा है वो कुछ छात्रों का प्रदर्शन कुछ मांगों के चलते लग रहा है, लेकिन लगातार जो कलर बॉम्ब है उन छात्रों की तरफ से छोड़ा जा रहा है। और अंदर की तस्वीर जहां पे एक शख्स जो है वो विजिटर गैलरी से सीधा एमपीज गैलरी में प्रवेश करता है और स्पीकर की तरफ तेजी से बढ़ता है। और लगातार कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या इसे इस खबर से जोड़कर भी देखा जा सकता है, चूंकि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा मेल जो है, हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैब्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। 2 लड़के थे? 2 लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। थैंक यू। अचानक से कौन आ गए थे इस तरीके की जो हरकत? नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय, ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी डालने नहीं देते हैं। मलुक नागर बीएसपी के सांसद मेरे साथ हैं। सर, संसद में क्या हुआ? आप तो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, क्या क्या हुआ, कौन कूदा? 0 आवर चल रहा था और जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें से कूदता हुआ गया। तो जब देखा भी गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है। तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ,
और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और बहुत धुआं होने लगा। फिर पीटा काफी है, लाल भी पड़ गया, पिटाई तो उसकी करी। हाँ, हाथ में चोट भी आपको? हाँ, मारा क्या? हाँ, जो ऑब्वियसली जो हमें मारने आ रहा है और सामने एकदम झटके में जो रिएक्शन हुआ तो वो तो होना ही था। क्या लगता है सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है ये, चूक है? देखिए, पिछली बार भी जो घटना घटी 13 दिसंबर को थी और आज भी प्लान करके वो 13 दिसंबर के दिन जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, 13 दिसंबर के दिन आज भी फिर उसी तरह की घटना घटी है। कहीं ना कहीं भी है संसद, कहीं ना कहीं खामियां तो है, कहीं ना कहीं खामी तो है। और ये तो बिल्कुल जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ गृह मंत्री बैठते हैं, जहाँ देश के सारे मंत्री और देश के सारे सांसद बैठते हैं, वहां बीच में घुस करके कूदे हैं, कहीं ना कहीं तो है। तो सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं कमी है, जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, एकदम। शुक्रिया आपका। ये थे मल्लुक नागर। इनका साफ कहना है कि संसद में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम सांसद बैठते हैं, वहां पे इस तरह की घटना होना चिंताजनक है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुमार गौरव संसद भवन के अंदर और बाहर से हमारे साथ विमल कौशिक भी जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं कुमार गौरव आपका एक बार फिर रुख करूंगी, चूंकि आज संसद भवन पर हमले की बरसी भी है। 13 दिसंबर 2001 का वाकया एक बार फिर से याद आता नजर आ रहा है और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमले में शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे। तो कितनी बड़ी इसे चूक मानी जाए? सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे, साथ ही साथ अमित शाह, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम जो नेता है वो पहुंचे थे और अब ऐसी घटना सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे ये एक चिंताजनक विषय है, इसलिए सांसदों के अंदर भी बेचैनी है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। चूंकि वो जो गैस है, चूंकि बाकी जो मेटल्स अगर होते हैं, कोई हथियार हो, गन हो, उसके लिए तो तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन इस तरह से गैस कोई अपने जूते में रख कर ले जाए, अगर वो जहरीली गैस होती तो और हो सकता था किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि सांसदों ने भी पूरी ताकत दिखाई और जैसा कि आपने सुना, मल्लुक नागर जो बीएसपी से सांसद है, उनके साथ 5-6 सांसद और गया। उन लोगों ने ही सबसे पहले जो 2 लड़के कूदे थे विजिटर्स गैलरी से सांसदों के दीर्घा में, उनको पकड़ा और उनकी पिटाई भी की। तो जाहिर सी बात है, एक चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आज 13 दिसंबर है और उस दिन ये घटना हुई है, ये और चिंता का विषय है और आंख खोलने वाला है कि इस तरह से कोई सामान्य व्यक्ति तो अंदर जा रहा है, अगर इस तरह का कोई हमलावर आए तो हम कितने तैयार हैं, ये जरूर एक परेशानी की बात है। लेकिन अभी जो खबर आई है वो और ज्यादा चिंताजनक है कि मैसूर से बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, सोर्सेज बता रहे हैं कि मैसूर से बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, उन्हीं की गेस्ट पर्ची पर दोनों लड़के अंदर आए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया होगा जाहिर तौर पे कि हमें संसद घूमना है। उन्होंने साइन करके दिया होगा, अपनी जो एमपी की आईडी होती है वो उन्होंने दी होगी, उसके बाद दोनों विजिटर्स का पास बना होगा। आप सोचिए कि विजिटर्स जब आते हैं तो उनका मोबाइल फोन भी संसद भवन के बाहर रखवा लिया जाता है। इवन हम लोग मीडिया वाले भी जाते हैं तो हमारे जो पासेज होते हैं उस पर अलग से मेंशन करवाना होता है कि मोबाइल, कई घेरों की सुरक्षा होती है और उसको क्रॉस करके संसद भवन में जाया जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये एक बड़ी जांच का विषय। और दूसरी जो तस्वीर हम बाहर की दिखा रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता विमल कौशिक बने हुए। विमल, आपसे समझना चाहूंगी, 2 मामले ये सामने आए एक ही वक्त पे, जब अंदर दर्शक दीर्घा से सीधा एमपीज गैलरी में एक शख्स कूद जाता है और स्पीकर के समक्ष पहुंचने की कोशिश करता है, और दूसरी ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पे मुझे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं या कुछ मांगों के चलते ये इस तरह से कलर बॉम्ब से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, देखिए, संसद पर हमले की बरसी वाले दिन एक के बाद एक 2 घटनाएं होना ये बड़े सवाल खड़े करती है सुरक्षा को लेकर, खासकर क्योंकि एक घटना संसद भवन के अंदर हुई, जबकि जो दूसरी घटना है जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर यानी कि पार्लियामेंट के ठीक सामने, वहां पर 2 लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बाकायदा कलर बम जो होते हैं वो चलाए गए। और उसके बाद वो जो दोनों लोग थे, जिसमें एक महिला भी थी, वो नारेबाजी करने लगी और वो तुरंत ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और दोनों को फिलहाल इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लाया गया है, जिनमें से एक की
पहचान नीलम के रूप में हुई है, जो कि हिसार की रहने वाली है, जबकि दूसरा जो है उसका नाम अमोल बताया जा रहा है कि जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई ताल्लुक है। ये तमाम जो चारों लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया, अलग अलग जगह पर जो इस तरह से कलरफुल बम चलाए, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? क्या आपस में तमाम ये एक दूसरे के जानकार हैं? क्या इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये प्रोटेस्ट किया, दोनों संसद के अंदर, दोनों संसद के बाहर? ये पूरी घटना अब पुलिस जो है फिलहाल पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में नीलम और जो अमोल है उन दोनों को लाकर उनसे पूछताछ कर रही है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे। और क्योंकि जिस जगह पर ये, अगर मैं पूरे जो पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसके आसपास सिक्योरिटी के बेहद कड़े इंतजाम होते हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग होती है, और उसके बावजूद ठीक पार्लियामेंट के सामने जो राउंड अबाउट है वहां पर खड़े होकर बाकायदा पहले इन्होंने नारेबाजी की, और जब तक पुलिस वाले कुछ समझते तब तक ये अपने हाथ में जो इन्होंने अपने बैग में जो कलरफुल बम रखे हुए थे कलर वाले, वो चलाने शुरू कर दिए, जिससे चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में तुरंत ही पुलिस ने हिरासत में लिया। जब तक पुलिस इस मामले को समझती तब तक संसद के अंदर से भी खबर आ गई थी कि संसद के अंदर विजिटर गैलरी से दो लोग कूदे हैं, तो उसको लेकर भी फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और सबसे अहम यही चीज पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, क्या एक पूरी की पूरी एक प्लान बनाकर ये प्रोटेस्ट किया गया संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और वो भी आज के दिन, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को हम याद करते हैं और आज 13 दिसंबर का दिन है। और इस तरह से यहाँ पर आज जैसे घटना हुई वो सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी।